देखिए कुछ क्वेश्चंस, उनमें से एक क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों की भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 3 पत्ते निकालने हैं आपको। ताश की भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 3 पत्ते निकालने हैं आपको, 3 पत्ते, ठीक है। और इक्को की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालना है, इक्को की संख्या का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एशेज इफ़ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है। तो आपको पता है कि जो x है वो है इक्को की संख्या, इक्को की संख्या, नंबर ऑफ एशेज। तो पॉसिबल वैल्यूज़, x के संभावित मान, x के संभावित मान आपके पास हो जाएंगे, क्योंकि 3 कार्ड आप निकाल रहे हो सकता है एक भी नहीं आए, हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है 2 और हो सकता है 3। 3 कार्ड आप निकाल रहे हो सकता है एक भी इक्का नहीं आए, एक ही आए, 2 आए, 3 आए, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0, यानी एक भी इक्का नहीं होना, एक भी इक्का नहीं होना। तो 4 इक्के होते हैं, तो इक्का नहीं होने का है ये, तो 48/52, 3 पत्ते निकालने, उसमें भी दूसरे वाले केस में दूसरा इक्का नहीं आएगा, 47/51 और 46/50, 3 पत्ते आपको निकालने हैं। x इक्वल्स टू 0 आपको ये बता रहा है कि एक भी इक्का नहीं होगा, तो पहला इक्का नहीं है, दूसरा नहीं है तो कम हो गया, तीसरा नहीं तो और भी कम हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, फिर x इक्वल्स टू 1 पर, यानी एक इक्का हो, तो अपन ये ले लेते हैं कि एक इक्का हो मतलब पहले वाला इक्का हो गया जैसे, तो इक्के 4 होते हैं, 4/52, और दूसरा इक्का नहीं है तो 48, लेकिन टोटल कम हो जाएगा, और 47/50। कोई डाउट है यहाँ तक? ये अपन ने ये लिया कि पहले केस में इक्का निकल रहा है, ये भी तो हो सकता है ना कि दूसरे में निकल जाए, हो सकता है तीसरे में। तो ये जो आउटकम है, ये जो घटना है वो 3 बार हो सकती है, 3 का गुणा भी हो जाएगा। फिर x इक्वल्स टू 2 पर, यानी 2 इक्के हो जाएँ तो 4/52, 2 इक्के, और 3/51, 2 इक्के हो गए। और तीसरा पत्ता, क्योंकि 3 पत्ते आपको निकालने हैं, तीसरे में इक्का नहीं हो, यानी 48/50। और ये घटना भी 3 बार हो सकती है। कैसे? क्योंकि जो इक्का नहीं है वो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, तो ये भी 3 बार। और लास्ट, ये तीनों ही इक्के हो जाएं, यानी 4/52, 3/51 और 2/50। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और सारणी में रख देंगे x और px लिखकर, तो इसका प्रायिकता बंटन बन जाएगा, ठीक है। एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, तो 1 + cos x ऊपर है, नीचे ऊपर 1 - cos है, नीचे 1 + cos। तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जिससे ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया -1 + cos x। इसमें हमने 2 को ऐड कर दिया और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। और इसको हमने साथ ले लिया। इससे क्या होगा आप देखेंगे एक चीज़ यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 - 1 1 + cos x -2 अपॉन cos x 1 + cos x dx। अलग अलग किया, इसके नीचे आ गया, तो ये और ये कैंसिल होकर 1/cos x बचेगा, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आ गया, और ये आ जाएगा cos x 1 + cos x। ये तो इसके नीचे आया, तो ये कैंसिल हुआ, 1/cos x आ गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 आ गया, और cos x अपॉन 1 + cos x। इसमें भी अपन ने cos x को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया अपने पास sec x ऊपर गया, प्लस इसके नीचे वापस ही आया, तो ध्यान देना 1 + cos से 1 + cos कैंसिल हुआ, 1/cos x ऊपर जाकर sec x बन गया। ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, cos x से cos x कैंसिल हुआ, अपने पास रह गया अपॉन में 1 + cos x dx। इधर कर रहा हूँ, बाकी इधर 2 sec x में से sec x निकलेगा, तो sec x बच गया इंटीग्रेशन का, -2 चल रहा है। 1 + cos x आपको पता है, सभी को होता है 2 cos² x/2 dx। ये हमने यहाँ पुट कर दिया, 1 + cos x की जगह 2 cos² x/2। 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये sec x चल रहा है, cos² ऊपर जाकर बन गया sec² x/2 dx।
सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x, और सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x, और x/2 का x 1/2। तो डिवाइड में आएगा तो ऊपर जाकर 2 बन गया प्लस का c। ठीक है भाई, x का 1 और 1/2 डिवाइड में आएगा तो ऊपर जाकर 2 बन जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ये अपन को 4 रीजन दे रखे हैं, इनसे हमें परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है, इनका बाउंडेड रीजन। तो आप देखेंगे इसको, तो ये जो है ये परवलय का समीकरण है, क्योंकि y प्लस का 2 इधर आकर माइनस हो गया। तो जब एक का स्क्वायर होता है एक का नहीं होता है तो वो परवलय होता है। तो आपको लिखना है एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्स के सम्मित, परवलय वाई अक्ष के सम्मित है। और शीर्ष निकालेंगे, शीर्ष आप देखेंगे वाई एक्स के सम्मित है, यानी वाई पर है तो वाई पर एक्स 0 होता है। जब एक्स आपने 0 रखा तो ये 0 आ गया, तो माइनस का 2 उधर जाकर प्लस हो गया, तो शीर्ष हो गया 0। तो ये परवल है। इस रेखा में आप x 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा। तो ये रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी, रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी, पासेस थ्रू ओरिजिन। x बराबर 0 वाई एक्स को दर्शाता है, और x बराबर 3 आपको पता है ये रेखा वाई एक्स के समांतर होगी। पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्स के समांतर रेखा है, वाई एक्स के समांतर रेखा है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो एक्स वाई है नहीं, मैंने आपको कहा था क्लास में भी कि जिनमें एक्स और वाई हो आप उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। तो एक्स और वाई इसमें भी और इसमें भी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं। जब आप देखेंगे आप लिख देना यहाँ पर, ये 1 है ये 2 है, तो 1 व 2 प्रतिच्छेद नहीं करती है। रख के देख लेना, इसमें आप एक्स की जगह वाई रखोगे तो ये दोनों काल्पनिक मूल आएंगे, गुणनखंड भी नहीं हो पाएंगे। जब आप श्रीधराचार्य से करोगे क्वाड्रेटिक से तो इमेजनरी आएंगे, रूट में नेगेटिव आएगा तो वो इमेजनरी हो जाएंगे, यानी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इसका कोई मतलब है नहीं। x बराबर 3 है तो y भी बराबर 3 है। ठीक है, x बराबर 3 है तो y भी 3 है। जब आप x यहाँ रखोगे तो आप देखेंगे कि जब x आपने 3 रखा तो 3 का इसका 9, 9 और 2 11, यानी y का मान 11 है। तो मान तो आ रहा है, यानी ये इसको भी काटेगा, इस वाले को। दोबारा समझ लें, ये और ये तो काटेंगे नहीं, क्योंकि जब आप इसका मान इसमें रखोगे तो कोई भी बिंदु रियल नहीं आएगा, सारे इमेजनरी आएंगे। लेकिन जब इसका तो कोई मतलब है नहीं, x बराबर 3 जब आप इसमें रखोगे तो y बराबर 3, यानी ये रेखा इसको y बराबर 3 पर काटेगी और इसको 11 पर काटेगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, यानी ये रेखा इसको और इसको दोनों को काटेंगी। तो आपको चित्र बनाते हुए ये ध्यान में रखना है। इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये परवलय बना रहा हूँ तो 0 2 से जाएगा, ये 0 2 हो गया। ठीक है, ये कहीं काटेगी नहीं, मैंने आपको कहा, तो इसको आपको काटना नहीं है, इस तरह से ही ड्रॉ करना है। ये देखो बिल्कुल नहीं काटते हुए जा रही, मूल बिंदु से जा ही रही है। x बराबर 0 वाई अक्ष है, और ये दोनों को काटेंगी तो ये दोनों को काटते हुए जानी चाहिए इस तरह से, x बराबर 3। ठीक है, ये एरिया हमें निकालना है। ओ इसको लिख देते हैं ए बी सी। तो क्षेत्रफल आपको निकालना है ओ ए बी सी। तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, ये 3 है तो ये इसका हो गया 3 0। तो 0 से 3 हम इस परवलय का निकालेंगे। अब देखना जो क्षेत्रफल होता है वो अक्षों के साथ होता है, एक्सिस के साथ। तो परवलय ने क्या किया, इस पूरे को कवर किया, ये पूरा आपको अक्षों पर बनता क्षेत्रफल, तो इसको भी कवर किया, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए था। तो ये किसके कारण माइनस होगा, इस रेखा के कारण, कि हम रेखा का 0 से 3 घटा दें तो ये हट जाएगा। तो आपको 0 से 3 वाई डी एक्स परवलय का निकालना है, यानी इस वाले समीकरण से माइनस। अब परवलय ने पूरे कवर किया एक्स के साथ, इसमें से माइनस कर देंगे 0 से 3 वाई डी एक्स अपन इस रेखा वाले को, इसको 0 से 3, यहाँ से y की वैल्यू आप रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर 0 से 3 यहाँ से y की वैल्यू आप रख देंगे x। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो। नेक्स्ट करते हैं, ये परवलय का समीकरण फिर से।
ये परवलय का समीकरण और ये रेखा का। ये वाई स्क्वायर है जिसमें एक का स्क्वायर हो दूसरे का नहीं हो, तो परवलय को डिनोट करता है। वाई स्क्वायर एक्स एक्स के सम्मित होता है, तो एक्स एक्स के सम्मित है। शीर्ष इसका 0 0, क्योंकि वाई आप 0 रखोगे तो एक्स भी 0 आएगा। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। अगर आप ये देखना चाहो कि ये एक्स एक्स को कहाँ काटेगा, तो एक्स एक्स को किस पर काटेगा, ये एक्स एक्स को ये काटता है, एक्स एक्स पर वाई 0 होता है, तो एक्स एक्स को काटेगा 2 0 पर, और वाई एक्स को वाई पर एक्स 0 होता है तो 0 2 पर। ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कहाँ काटेंगे वो प्रतिच्छेद बिंदु आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका मान इसमें रख रहे हैं, वाई स्क्वायर तो है ही, एक्स की जगह अपन रख देते हैं। एक्स की जगह देखो आप यहाँ से देखेंगे एक्स का मान कितना हो जाएगा, 2 माइनस वाई, वो यहाँ रख दिया। माइनस का वाई इधर आकर प्लस वाई, और प्लस का 2 इधर आकर -2। इसके टुकड़े किए, 2 वाई माइनस 2, वाई कॉमन वाई +2, -1 कॉमन वाई +2, तो अपने पास आ गया वाई +2 वाई -1 बराबर 0। तो वाई का मान -2 और वाई का मान 1, जब 0 रख दिया इनको, +2 उधर जाकर माइनस, और ये -1 उधर जाकर प्लस। एक्स अपने पास यहाँ से आएगा, तो एक्स वाई +2 है, तो जब आप इसमें वाई की जगह -2 रखेंगे, ध्यान देना, जब आपने यहाँ वाई की जगह -2 रख दिया तो -2 उधर जाकर +2 हो गया, तो एक्स आ गया 4। और जब आपने यहाँ वाई की जगह 1 रख दिया तो 1 उधर जाकर घटेगा, तो 2 में से 1 गया 1, यानी एक्स बराबर 1। तो एक तो बिंदु 4 -2 पर कटेंगी, यानी 4 -2 कौन से चतुर्थांश में, दूसरे में, सॉरी चौथे में, और एक 1 1 पर कटेंगी। चित्र बना लेते हैं अपन इसका। ये इस तरह से, रेखा 4 -2 और 1 1 पर कट रही है। 1 1 अपन यहाँ ले लेते हैं, और 4 -2 लगभग यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से रेखा आएगी। ठीक है, 4 -2 चौथे चतुर्थांश में होता है, 1 1 पहले में। तो ये हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये 0 0, अपन ने पहली बात कर ली थी कि रेखा एक्स अक्ष को कहाँ काटेगी, देखो एक्स अक्ष से जा रही ना, एक्स अक्ष को 2 0 पर काटेगी, ये अपन ने पहले ही निकाल लिया था, तो ये 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे एरिया, देखो इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, एक यहाँ से, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके, तो ये 1 है, तो ये बिंदु 1 0 हो गया। तो देखो इस हिस्से में एक टुकड़ा ये और एक ये, तो देखो एक तो हो जाएगा 0 से 1 वाई डी एक्स, 0 से 1 वाई डी एक्स, इसका 1 हो गया ना। तो 0 से 1 वाई डी एक्स में ये बाउंड्री आ रही है परवलय की, तो 0 से 1 वाई डी एक्स परवलय का निकलेगा, यानी समीकरण 1 से मान रखेंगे। प्लस दूसरे टुकड़े में आगे, तो 1 से 2 तक आ रहा है, 1 से 2 तक वाई डी एक्स किसकी बाउंड्री से बनेगा, रेखा की, यानी 2 से मान रखेंगे। प्लस अब ये क्षेत्रफल अक्षों के नीचे, तो अक्षों के नीचे वाले में मॉड्यूलस लगाते हुए चला करो आप। इसमें आप देखेंगे 0 से, ये बिंदु था 2, तो 0 से 2 तक, 0 से 2 तक किसकी बाउंड्री आ रही है, परवलय की। या इसको ऐसे नहीं करके आप देखें, और एक तरीका इससे भी कर सकते हैं। ये आप इसको यहाँ से ज्वाइन करें, इसके निर्देशांक हो गए 4 0। ठीक है, आप क्या करें, 0 से 4 तक निकालें, 0 से 4 तक वाई डी एक्स परवलय का निकालें, नंबर 1। अब 0 से 4 जब आपने परवलय का निकाला, दिख रहा है ये पूरा, तो परवलय ने अक्ष पे ये पूरा कवर किया ये, लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए,
हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए। तो ये हटाना पड़ेगा आपको रेखा से, तो माइनस करना पड़ेगा आपको कहाँ से कहाँ तक, रेखा कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक। दिख रहा है आपको, रेखा की बाउंड्री है 2 से 4 तक, वाई डी एक्स रेखा का, यानी 2 से रखेंगे। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 0 से 1, वाई का मान यहाँ से आप रख देना एक्स रूट एक्स, 1 से 2, वाई का मान यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस एक्स। अब कैलकुलेशन करनी है वो आपको ही करनी है। 0 से 4 वाई का मान रूट एक्स, और 2 से 4 वाई का मान यहाँ से 2 माइनस एक्स। बस कैलकुलेशन ध्यान से करना, फिर भी आंसर नहीं आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछना। और करते हैं आगे। ये एक और क्वेश्चन है 11th एक्सरसाइज का। इसको इधर लेकर आए माइनस एक्स स्क्वायर को, तो प्लस का हो गया, ये 2x प्लस का वाई उधर जाकर माइनस वाई। ये भी इधर आ गया। देखो 1 का स्क्वायर है 1 का नहीं है, तो ये वापस परवलय का बनेगा, लेकिन इसको आप पूर्ण वर्ग से चेंज करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, तो x फिर x के गुणांक का आधा लिखते हैं, और इसका स्क्वायर हमेशा माइनस करेंगे। माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो ये परवलय तो आया, और एक्स स्क्वायर वाला आया, तो एक्स एक्स के सम्मित हुआ, सॉरी वाई एक्स के सम्मित हुआ। शीर्ष क्या रहा है इसका, क्योंकि वाई एक्स के सम्मित है तो वाई पर एक्स 0 होता है। तो जब आप इसमें एक्स 0 रखेंगे एक्स क्या रखेंगे आप इसमें 0, तो माइनस 1 बचा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो 0 0 से ये गुजरेगा। अब रेखा y बराबर एक्स, इसमें आप तो शीर्ष इसका 0 0 ही हुआ। y बराबर एक्स, इसमें x 0 रखेंगे तो y भी 0, तो ये हो गया मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा। प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, इसमें y की जगह आप x रख देना, तो y की जगह x आ गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ गया, ये प्लस का x इधर है ही, माइनस 2x बराबर 0, x कॉमन x माइनस 1, पहला x बराबर 0, दूसरा x बराबर 1, x बराबर 0 तो y भी 1, x बराबर 1 तो y भी 1, क्योंकि बराबर है, तो यानी 0 0 और 1 1 पर काटेंगे एक दूसरे को। ये इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ काटेंगे ये रेखाएं 0 0 और 1 1 पर। तो आपको क्या करना है, इससे लंब डाला अपन ने, ये 1 0 हुआ, तो 0 से 1 वाई डी एक्स इस रेखा का निकाला जाएगा। पहले ये पूरा कवर किया, रेखा का समीकरण नंबर 2, और ये है नंबर 1, तो नंबर 2 लिखेंगे माइनस, फिर 0 से 1, क्योंकि रेखा ने तो पूरा कवर किया, तो इसको माइनस करेंगे, ये परवलय से माइनस होगा, तो 0 से 1 वाई डी एक्स, परवलय से आप मान रखेंगे यानी नंबर 1 से। बस सॉल्व करना है, नहीं आया आंसर तो पूछना वापस। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ax, इनका प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये दोनों का स्क्वायर आ गया है, दोनों का स्क्वायर या तो दीर्घवृत्त में हो सकता है या वृत्त में हो सकता है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, प्लस का 2x इधर आकर माइनस, तो ये हो गया x के 2 पद हो गए, तो इसका पूर्ण वर्ग बना लेते हैं x, और x के गुणांक का आधा, क्योंकि x के 2 पद है, ये वृत्त की समीकरण होने वाली है। तो x का गुणांक है -2 है, उसका आधा किया तो a आ गया, यहाँ x से लिखा जाएगा, इसका होल स्क्वायर,
और प्लस का वाई स्क्वायर चल रहा है। मैंने आपको कहा था इसका स्क्वायर हमेशा माइनस करेंगे, तो ये हो गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अचर पद उधर चल जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस वृत्त का केंद्र होगा A0, क्योंकि वृत्त की समीकरण अपन ये पढ़ते हैं एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और इसकी त्रिज्या हो गई ए। इससे तुलना करिए अपन ने इसकी। ये है परवलय का समीकरण, वाई स्क्वायर है तो ये है एक्स अक्ष के सममित, और शीर्ष है इसका 0 0, क्योंकि वाई 0 रखोगे एक्स भी 0 आएगा, तो शीर्ष हो गया 0 0। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे को कहाँ काटेंगे वो देखने के लिए ध्यान देना आप कि प्रतिच्छेदन बिंदु निकालते हैं तो वाई स्क्वायर की जगह ए एक्स इसमें रख देते हैं। तो वाई स्क्वायर की जगह ए एक्स रखा, यहाँ लिख देना आप प्रतिच्छेदन बिंदु। तो ये वाई स्क्वायर की जगह ए एक्स रखा अपन ने, तो इधर 2ax चल रहा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आकर प्लस का हो गया, और ये जब ax तो इधर है प्लस का 2ax इधर आकर माइनस होगा, तो माइनस का ax बचेगा। x कॉमन आ गया तो x माइनस ए बराबर 0। पहला मान x बराबर 0 हुआ, इसको 0 रखा तो दूसरा मान x बराबर a हुआ। तो जब x बराबर 0 आप यहाँ रखोगे तो x जब 0 होगा तो ये पूरा ही 0 हो गया, तो y भी 0। और जब x बराबर a आपने रखा, तो जब x यहाँ a रखा तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो y आ गया प्लस माइनस ए। ठीक है, तो अब इसको अपन, क्योंकि हमें प्रथम चतुर्थांश में निकालना है तो प्लस ए से मतलब इसका चित्र बना लिया अपन ने। केंद्र A0 है, ध्यान रखना। तो इस तरह से इसको हमने बनाया। ये केंद्र हो गया A0, तो त्रिज्या ए हुई, देखा आप, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। ठीक है, A0 है तभी तो ये ए हो गया, और ये ए, वैसे इसको देखा जाए तो ये व्यास हो जाएगा, तो 2a0, क्योंकि ए और ए 2a। परवलय इस तरह से बनेगा। ये परवलय का समीकरण, शीर्ष इसका 0 0 था। दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, एक तो 0 0 पर दिख रहा है और एक काटेंगे ए पर। तो ए पर काटेंगे। आप बनाते टाइम मेरे से गलत बन गया, गलत नहीं मतलब थोड़ा सा ऊपर से नहीं गया, लेकिन आप ध्यान रखेंगे यहाँ से निकालेंगे आप। क्यों? क्योंकि ए यहाँ पर है, तो आप इसको, मैं हल्का सा बना देता हूँ, आप इसको इस तरह से निकालेंगे, ये यहाँ से जाता हो देखिए, तो एक तरह से आप इसको भूल जाइए। तो ये ए पर काट रहे हैं दोनों, इसलिए यहाँ से निकालना है। तो आप पेंसिल से बनाएंगे तो इरेज कर सकते हो इसको। तो ये हमें यहाँ से जाता हुआ दिख रहा है, इस तरह से परवलय गया। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल आपको निकालना है, परवलय और वृत्त के बीच में प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है तो जहाँ कटते हैं वहाँ से लंब डाल देते हैं अपन, कर सकते हो। तो आप ये एरिया निकालेंगे कॉमन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर a तक, दिख रहा है आपको, 0 से a ऊपर आ रही है वृत्त की बाउंड्री, तो 0 से a y dx आपको वृत्त से रखना पड़ेगा। वृत्त का समीकरण नंबर 1, तो 1 से रखेंगे आप y का मान, माइनस करेंगे आप इसमें, क्योंकि वृत्त ने पूरा ये कवर कर लिया, तो इसमें परवलय वाला माइनस करेंगे, तो 0 से a y dx परवलय का, यानी सेकंड वाले का। तो दोनों से पहले वृत्त से रखेंगे y और फिर परवलय से, दोनों से रख के इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आए तो ये भी आप पूछ सकते हैं, आंसर ही तो बाकी रह गया, तो आंसर मैं करके भेज दूँगा, अगर नहीं आए तो पूछ लेना। फिर एक और सवाल था, 0 से π/2 log sin 2x। इसमें गुणधर्म नंबर अपन 4 लगाएंगे। गुणधर्म क्या था, या गुणधर्म 4 की जगह अपन सीधा ही करें तो 0 से π/2 log sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x dx। इसको अलग अलग किया, 0 से π/2 पहले हो जाएगा log 2 dx प्लस 0 से π/2 log sin x dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। अचर पद के साथ x लग जाएगा, तो ये हो गया log
2 और अचर पद का x हो गया और लिमिट 0 से π/2। और ये है महत्वपूर्ण मानक समाकलन जिसका मान अपन पढ़ रहे थे -π/2 log 2। ये भी -π/2 log 2 महत्वपूर्ण मानक समाकलन से करके इसको यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई डाउट्स हो तो आप पूछें।